ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। आज से हम लोगों को गौड़पादीय मांडुक्य कारिका में से तीसरा प्रकरण अद्वैत प्रकरण प्रारंभ करना है। और जैसा कि शंकराचार्य ने शुरू में कहा था, ये प्रकरण चतुष्टयात्मक ग्रंथ है और प्रकरण से हमने यही समझा था कि एक एक बाजू से उसी तत्व को समझाना। इसलिए प्रत्येक प्रकरण इकट्ठे 4 प्रकरण मिलकर के हमको बोध हो रहा है, बात ठीक है, पर हर एक प्रकरण अपने में समर्थ है बोध कराने में। और इसलिए हमने आगम प्रकरण में तो वेदों की बात सुनी ली थी, और वैतथ्य में भी अंत की तरफ जाकर के गौड़पादाचार्य ने कितने भावों से साधना होती है, कैसी साधना करनी है, कैसे पहुंचना है, सारे बता दिया था। अब अद्वैत प्रकरण जो है ना, सबसे अधिक गहरा है, बहुत गहन बातें इसमें है। और मैंने जैसे बताया था कल आपको, इसमें हमको 3 बातें सीखनी है कि अद्वैत को हम ठीक नहीं समझ पाए, हमको पता चलेगा। अद्वैत को जितना एग्जैक्ट समझ सकते उतना समझना है, पहली बात। और दूसरी बात है कि अद्वैत में साधना के स्थान है, ये समझना है। और तीसरी बात है कि साधना है इसलिए अद्वैत से बाहर नहीं आना है हमको, अद्वैत के अनुरूप ही साधना है। ये 3 चीज हमको विशेषता यहाँ पर सीखना है। हम देखते हैं कि शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं शुरू में। ओंकार निर्णय उक्ता प्रपंचोपशमा शिवो अद्वैत आत्मा इति प्रतिज्ञा मात्रेण। यानी पहले प्रकरण का उल्लेख करके वहां से कनेक्ट करके आचार्य समझा रहे हैं कि पहले प्रकरण में हमने ओंकार का अर्थ समझ लिया, बोल दिया उन्होंने। और वो क्या है ओंकार का अर्थ? 7वें मंत्र के 3 शब्द लेकर के आचार्य बता रहे, 4 शब्द लेकर के। प्रपंचोपशमा वहीं से शुरू किया एकदम, तो बुद्ध देव का भाव है। ये बात मन में आई तो पहले ही बता दूं आप लोगों को, ये अद्वैत प्रकरण पढ़ करके या जो भी गौड़पादाचार्य को और शंकराचार्य को बाद के जो द्वैती लोग हैं, द्वैती विश्वाद्वैती, रामानुजाचार्य के अनुयायी, माधवाचार्य के अनुयायी, विशेष करके रामानुज के अनुयायी, ये गौड़पाद और शंकर दोनों को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, याद रखिए। ये तो छुपे हुए बौद्ध लोग हैं। मैंने निराकार निर्गुण का प्रचार करते समय सगुण साकार की सारी कल्पनाएं पीछे छोड़नी पड़ती है हमको। भगवान से कोई संबंध नहीं बना सकते, बोला है उन्होंने। इसलिए लोग कहते हैं तो प्रच्छन्न बौद्ध है। और दूसरा इसका कारण मैं पहले बोलने लगे आपको कि बौद्धों का जो विश्लेषण पूर्वक तर्क है वो इतना अधिक प्रबल है कि भारत के कोई भी द्वैती उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। और उसको गौड़पाद ने खूब यूज किया है, और खूब यूज करके उन्हीं की चाल पर चलते हुए अंत में सवाल पूछते हैं कि अगर तुम शून्य कहते हो तो शून्य का अनुभव करने वाला कौन? ऐसे एक ही प्रमाण से उल्टा ही बनी। और भी एक है, देखेंगे हम अंत में। परंतु बौद्धों का तर्क या विश्लेषण दोनों ने इतना यूज किया है कि लोग कहते हैं तो बौद्ध ही है। इसको भी हमें ख्याल में रखना है कि बौद्ध नहीं है वो। खैर, दूसरी साइड इसके बताने लगूं अगर तो शंकराचार्य के अनुयायी बुद्ध को इतनी नफरत करते हैं, मजेदार। ये भी एक अजब बात है। छोड़ो, मेरा वो विषय, मेरा कब का, कल का विषय नहीं। हाँ,
नहीं, ये पर प्रच्छन्न बौद्ध की बात याद है। खैर, तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि ओंकार निर्णय उपता प्रपंचोपशम शब्द है। ये तो खास बुद्ध देव के रियलाइजेशन का ही शब्द है। क्या बोला है आगम प्रकरण में? प्रपंचोपशम बोला है। और प्रपंच का अर्थ होता है कि हमारा जो अनुभव है द्वैतात्मक, द्वैतात्मक जो अनुभव है, उसमें नानात्व है, मैनिफोल्डनेस है, इसको प्रपंच कहते हैं। मराठी कोई सुनने मराठी भी है, ये मराठी आदमी संसार को ही प्रपंच कहते हैं। वो प्रपंच नहीं है। प्रपंच माने संसार की विविधता युक्त संसार। तो बुद्ध कह रहे हैं कि विविधता नहीं है वहां पर, ये वर्णन है उनका। इसलिए खास तो ये बुद्ध देव का ही शब्द माना जाएगा। फिर शिव। अब शिव का मैंने बार बार मैंने बताया आपको कि अब्सोल्यूट अर्थ होता है इसका। यानी दुनिया में अच्छा बुरा जितना है सब सापेक्ष है। इनके ऊपर कोई निरपेक्ष अच्छा हो सकता है, निरपेक्ष मंगल हो सकता है, उसका नाम है शिव। शिव एक मूर्ति, शिव एक देवता, ये सब उसका स्थूलीकरण है। शिव शब्द का अर्थ होता है अब्सोल्युटली मंगल कारक। कैसा है? अद्वैत। ये शंकराचार्य का अपना खास शब्द है। और अद्वैत का भी हम वो जो मीनिंग समझते हैं कि इष्ट अद्वैत, द्वैत, झगड़ा, ये सब नहीं है। अद्वैत मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र का शब्द है। ये तुरीय ब्रह्म को, अनुभव को व्यक्त करने वाला शब्द है। इसका अर्थ इतना ही होता है कि अनुभव करने वाला और अनुभव करने की चीज, ऐसा द्वैत जहां पर नहीं है। विषय विषय भेद नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भेद ही नहीं है। ये ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म के स्वरूप का जब अनुभव हो जाता है, वो द्वैत में एक और जोड़ के एक त्रिपुटी बना देते हैं उसको। नहीं, विषय और विषय, ये द्वैत हो गया। अब जो विषय और विषय के रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, इसलिए त्रिपुटी हो गया। तो ये कुछ भी नहीं है ब्रह्म के स्वरूप में। ये नाम है अद्वैत का। आत्मा ये हमारा स्वरूप है, इसको याद रखना है। ब्रह्म का तो बोलते रहे, पर वह ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आत्मा बोला है। वो आत्मा इसलिए बोला कि हमको भी रियलाइज करना है, इसलिए आत्मा इति ये बताया। आचार्य ने आगम प्रकरण को पूरा समय ये समारोप करते हुए इतने शब्द बताए कि वहां क्या बताया? ओंकार का अर्थ बताया। ओंकार का अर्थ क्या बताया? निर्णय माने डिटरमिन्ड मीनिंग, एक निश्चय किया हुआ अर्थ, विवेक पूर्वक निश्चय किया हुआ अर्थ, इसको कहते हैं निर्णय। क्या है वो अर्थ? प्रपंचोपशम शिव अद्वैत आत्मा इति। ये कैसे बताया? प्रतिज्ञा मात्रेण, माने ऋषियों का अनुभव है, ये प्रतिज्ञा हुई। फिर हमारा अनुभव ऐसा नहीं है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति च। उसके साथ ये भी बता दिया गौड़पाद ने कि जानोगे जब तुम, तब द्वैत नहीं रहेगा, तब तक द्वैत है। इसका अर्थ हुआ क्या? तब तक द्वैत है। द्वैत एज ए फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस को कोई मना नहीं करता, जो मना करेगा वो पागल है। द्वैत है, परंतु जब जान जाओगे तो द्वैत नहीं है। ये हो गया आगम प्रकरण। अब आया वैतथ्य प्रकरण, उसके बाद कनेक्शन पूरा लगेगा ना। तत्र द्वैत अभाव वस्तु वैतथ्य प्रकरण न स्वप्न माया गंधर्व नगरादि दृष्टांत दृश्यत्वाद अंतवत्वाद इति हेतु भी दो प्रकार से समझाया है उसमें, एक उदाहरणों से और हेतु से, रीजन से। रीजन दो दिए हैं। तो वैतथ्य प्रकरण में उदाहरण से स्वप्न के समान है, माया माने जादू के समान है,
गंधर्व नगर हमको दिखता है पर वो रियल नहीं है। ऐसे उदाहरणों से वैज्ञानिक बताया था कि द्वैत जो है ना वो रियल नहीं है। और फिर दृश्यत्व ये हेतु दिया था, दिखता है ना इसलिए सत्य नहीं है। ये जो दिखती है चीज वो ऑब्जेक्ट हो गई हमारी, रियलिटी नहीं हुई। ये दिखता है या ऐसा बोलो कोई विषय विषय विभाग है उसमें, इसलिए ये हेतु होता है, ये नहीं हो सकता सत्य। और एक हेतु होता है अंतत्व अंतवत्व। इसको इसको देखो दो प्रकार से, मैंने जो पढ़ा वो एक प्रकार हो गया। नहीं, इसको ऐसा पढ़ो, मैंने दृष्टांत से और हेतु से ऐसा करो। हाँ, अब हेतु में पढ़ो दृष्टत्व, दृष्टत्वाद मत पढ़ो, नहीं तो फिर दृष्टत्वाद पढ़ने से यंत्र रह जाएगा, वो नहीं शब्द ठीक है। दृष्टत्व आद्यंतवत्वादि, पढ़ते में गलती कर गया। दृष्टत्व आद्यंतवत्वादि हेतु, एक तो दृष्टत्व ही हेतु है, हाँ? और आदि है ना, तो दूसरा हेतु है कि आदि अंतवत, माने इसके आदि, इसके पहले भी वो नहीं था बाद में भी वो नहीं था। आदि अंतवत का अर्थ समझे, इसका आदि है माने पहले ये नहीं था, ये अर्थ है। और इसका अंत है माने बाद में भी नहीं रहेगा, ये आदि अंतवत होगा। ये आदि और अंत वाला है, माने पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, ये हेतु होता है। एक हेतु होता है दृश्यत्व, और भी हेतु फिर इसमें आते जाते में आ गए थे और भी। तो आदि हेतु, आ- आदि हेतु भी, हेतु भी है, मैंने बहुवचन यूज किया है। और भी हेतु आ गए थे कुछ, तो इत्यादि हेतुओं से तर्केण च प्रतिपादित, हमारी जो सोचने की बुद्धि है विश्लेषण की, उससे भी बता दिया था द्वैतत्व, द्वैत का नित्यात्व। अब आया तीसरा प्रकरण, कनेक्शन बता दिया, सम अप कर दिया, बढ़े पहला और दूसरा प्रकरण। अद्वैतम किम आगम मात्रेण प्रतिपत्तव्य, अद्वैत क्या खाली ऋषियों ने बोला है उतना ही हमको सुन लेना है? देखो इसका ठीक अर्थ समझो, स्पिरिट लेकर, आहोस्वित तर्केण अपनी, इसका ऐसा अनुवाद मत करो जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसे, क्या कि अद्वैत को हमने खाली ऋषि वाक्य से समझ लिया, क्या तर्क से भी नहीं समझ सकते क्या? ऐसा अर्थ ठीक नहीं होगा। स्वतंत्र तर्क नाम की चीज ही नहीं है। अद्वैत को क्या ऋषियों से सुन करके हमारा बोध हो जाएगा ना, और कुछ करना पड़ेगा हमको? ऐसा किम तर्के ना भी, क्या तर्क से भी हमारा बोध और ज्यादा कंफर्म नहीं होगा? क्या तर्क को हम इसमें व्यवहार ही नहीं कर सकते? तर्क को समझने में व्यवहार जरूर कर सकते हैं, स्वतंत्र तर्क से कुछ नहीं होने वाला। ऋषियों का वाक्य समझने के बाद वो एग्जैक्ट क्या था, ये तो तर्क का स्थान है, यही अद्वैत प्रश्न में बताना है उनको, ये कनेक्ट करो। इंडिपेंडेंट कोई तर्क से एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तर्क से करते में कितने बार उन्होंने वेदांत, ये उपनिषदों के वाक्य लाए हैं। इसलिए जो हमने सुना उसको क्या, उसमें क्या हम तर्क का व्यवहार नहीं कर सकते? ऐसा अर्थ। किम आगम मात्रेण प्रतिपत्तव्यम, क्या केवल ऋषि वचनों से हमको ज्ञान हो जाना है? आवश्यक तर्केणापि, या फिर उसमें तर्क का व्यवहार करके वो और मनन करके हम पक्का कर सकते हैं? अत इति अतः, इसलिए ये अद्वैत प्रकरण है, शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम, तर्क लगा करके भी इसका ज्ञान दृढ़ होगा। तर्क लगा करके भी ऋषियों का वाक्य हम अधिक अच्छी तरह समझ पाएंगे, यही इसमें देखेगा हम। तत्कथम इति, कैसे? इति अद्वैत प्रकरण,
इसलिए अद्वैत प्रकरण शुरू किया जा रहा है कि हम तर्क का वापर कैसे कर सकते हैं, उसके ज्ञान को हमारे हृदय में फर्म कर, एक तो हृदय में निश्चित पक्का करने के लिए बोलो, और अधिक करेक्टली समझने के लिए, धारणा करेक्ट होने के लिए। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। हाँ, अब ये हो गया अद्वैत प्रकरण का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद जो भाष्य, वो पहले मंत्र का संबंध। वो हमारी स्टाइल से पढ़ना है, मैंने पहले मंत्र पढ़ के फिर भाष्य पढ़। यहाँ दिख रहा है इंट्रोडक्शन ना, तो प्रकरण का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लिया तो कनेक्शन लग गया, संबंध भाष्य। अब मंत्र का थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है, वो पहले मंत्र पढ़ के तो पढ़े, और मंत्र के हर शब्द को सोच करके समझना है। उपासना श्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते, प्रागुत्पत्तेर अजम सर्वम तेनासो कृपणा स्मृता। मैंने कहा था ना कि हम अपने को अद्वैती मानते हैं, पर अद्वैत कहाँ तक समझे ये पता लगे। उपासना श्रितो धर्मो, धर्मो ने जीव, साधन। उपासना श्रितो धर्म किसका वर्णन है बताओ? हाँ? हमारा आपका हर एक का, हमारे आपके हर एक के अद्वैत को समझने में क्या गलतियां हैं बताना। इसलिए मैंने कहा हम अपने को अद्वैती मानते हैं, पर क्या हम उपासना नहीं कर रहे? जब ध्यान नहीं कर रहे, कर्म तो बात छोड़ो, जब ध्यान नहीं कर रहे, उपासना नहीं कर रहे हैं ब्रह्म की, और उपासना के आश्रय नहीं लिए हुए रियलाइजेशन के लिए। रियलाइजेशन के लिए कर्म के मान लो हम ऊपर उठ चुके हैं, पर क्या उपासना का आश्रय नहीं किया हुआ हम लोगों ने? इसलिए ये अद्वैती कहलाने वाले साधक का वर्णन है। क्या वर्णन है? उपासना श्रितो धर्म। जिस जीव ने, जिस साधक ने उपासना का आश्रय लिया है, वो उसके मन में घुसो कि मन में वो मानता क्या है। जो उपासना का आश्रय लिया हुआ है साधक ने, उसके मन में क्या है देखो। अपने को अद्वैती मान रहा है वो। हम सभी लोग अपने को अद्वैती मानते हैं, और उपासना का आश्रय लिया हुआ है हमने। तो उपासना का आश्रय लेकर के जो अद्वैती है, उसके मन देखो। जाते ब्रह्मणि वर्तते, जाते ब्रह्मणि इसका अर्थ करो पहले। मैंने ब्रह्म तो अजय बताया है ना, कि ब्रह्म का जन्म हो गया है कि नहीं हमारे मन में? ये सृष्टि ब्रह्म से निकली है ना, तो ये तो ब्रह्म का जन्म हो गया ना। हम कहाँ रहते हैं? जाते ब्रह्मणि रहते हैं। जाते माने जिसका जन्म हुआ है उस ब्रह्म में हम रहते हैं। पूरी दुनिया को हम ब्रह्म मान रहे, मान लो, पर ये दुनिया ब्रह्म से निकल आई है ना। ब्रह्म इस दुनिया के रूप में प्रकट हो गया, जो भी बोलना है बोलो। पर सृष्टि स्थिति प्रलय ईश्वर करते, तो उनकी सृष्टि ये पृथ्वी है, उनकी सृष्टि ये जगत है, उसमें हम रहते हैं ना। अब उसमें रहते हैं तो इसका एक और अर्थ हो गया, उसमें हम सब्जेक्ट हैं, दुनिया ऑब्जेक्ट है, और हमारा भी जन्म ब्रह्म से हुआ है। दुनिया का जन्म ब्रह्म से हुआ है, हम उसमें हम रहते हैं, और हमारा भी जन्म ब्रह्म से हुआ है। ये हमारे मन की अवस्था है कि नहीं बताओ? इसलिए उपासना का आश्रय जिस जीव ने लिया है, उसके मन का विश्लेषण करके बता रहा है। उसके मन में तो यही है कि दुनिया ब्रह्म से निकली, और मैं भी उसमें रहता हूँ। मैं एक साधक, और दुनिया मुझे ऑब्स्ट्रक्ट करने वाली बोलो, या विषय के रूप में तो होने वाली।
फिर तुम अपने को अद्वैत कहते हो, तुम ब्रह्म को अजो कहते हो। प्राग उत्पत्ति अजम सर्व। जब तक उत्पत्ति नहीं हुई थी तब तक ब्रह्म अज थे। फिर अब क्या हो गया? ब्रह्म का जन्म हो गया दुनिया के रूप में। ये कॉन्शियसनेस है कि नहीं? अगर साधक है वो, अगर वो साधक है, दूसरे लोग होते हैं ना, कौन किसका ध्यान करेगा, उनके पागल की बात छोड़ो। अद्वैत होने पर भी हम साधक है ना। और साधक है माने उपासना का आश्रय लिए हुए है ना। तो हमारे मन में यह है ना कि अब तो हम ब्रह्म से बाहर आ गए हैं। और उसमें खाली हम ब्रह्म से बाहर आ गए ऐसा नहीं बोल रहे गौड़पाद। दुनिया ब्रह्म से बाहर आ गई है, उसमें हम रहते हैं। तो हम अगर ब्रह्म से बाहर नहीं आएंगे तो हम उसमें कैसे रहते हैं? दुनिया ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। वो है जात ब्रह्म। जिसका जन्म हो गया है वो ब्रह्म ब्रह्म है। उसका जन्म हो गया है। यानी ब्रह्म में कुछ विकार उत्पन्न होकर दुनिया हो गई है और हम उसमें रहते हैं। आज हमारे मन में तो दुनिया सत्य है। और सत्य नहीं खाली एक विषय विषय भाग है। हम पहले दिन से ही देख रहे हैं कि हम अपने को एक जीव रूप में पाते हैं। यानी हम एक सब्जेक्ट हैं। इस ऑब्जेक्ट भर के दुनिया है, उसमें हम रहते हैं। ये है उपासना। पर हम उपासना कर रहे हैं, साधक है। तो इसलिए हम उपासना के आश्रित हैं। जब हम अद्वैती है तो हम कहते हैं नहीं, ब्रह्म का स्वरूप तो अजय है। जब तक दुनिया की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब तो उसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है। ये हमारा वर्णन है। अब कहते हो चौथी लाइन में, तेन असो कृपण असो। कृपण शब्द मैंने कंजूस नहीं लेना है। कृपण शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। मेरा सेलफोन लाया नहीं, मैं इसमें देखने वाला था आज। यार अर्थ मालूम है यहाँ पर। लिमिटेड कॉन्शियसनेस, मर्यादित बुद्धि या एकांगी बुद्धि। उदाहरण के लिए, मैंने उदाहरण से अगर अर्थ समझना है, अर्जुन ने गीता में क्या बोला है? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। मेरा जो स्वभाव था वो मेरे वन साइडेड थिंकिंग से नष्ट हो गया। अर्जुन का स्वभाव भगवान याद दिला रहे, तू तो शिव जी से भी लड़ा, तो किसको डरा है? तू कभी नहीं डरा है। हमेशा लड़ाई तू, और धर्म युद्ध किया है तूने हमेशा। अब ये कहाँ गया तेरा स्वभाव? फिर अर्जुन ने सोचा, हाँ बात तो ठीक है, मेरे स्वभाव के अनुसार मैं नहीं सोच रहा हूँ। क्यों नहीं सोच रहा हूँ? मेरी जिंदगी एक साइड में चली गई बस। इसलिए कार्पण्य दोष के कारण मेरा स्वभाव जानो चोरी हो गया, हो गया। ये कार्पण्य दोष है। कार्पण्य दोष माने कृपणता का जो दोष है वो वन साइडेड थिंकिंग। तो जो उपासनाश्रित जीव है, साधक है जो, वो ऐसा सोचता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि तुम तो भाई कृपण हो। तुम तो, तुम्हारी थिंकिंग तो भाई वन साइडेड हो गई। तुम्हारी थिंकिंग बड़ी लिमिटेड हो गई। अभी भाषा पढ़ना है पर ये इसका अर्थ है। नहीं, इसका इसलिए कह रहा हूँ कि फिर हम कहेंगे फिर कैसे कृपणता होती है बताओ। बताएंगे, दूसरे श्लोक में बताएंगे कि हम बताएंगे कैसे अकृपणता होती है। कैसे अद्वैत को ठीक सोचना होता है ये सिखाएंगे। साधना तो करनी है, ये तो मान लिया पहले। साधना करनी है, पर साधना करनी है इसलिए अद्वैत का बोध नहीं छोड़ना है। कैसे नहीं छोड़ना है वो हम सिखाएंगे। इसका अद्वैत प्रकरण है। इसलिए मैंने कहा, कई प्रकार के लोग अपने को अद्वैत समझते हैं पर हालांकि थिंकिंग में कुछ ना कुछ खूट है। इसको परफेक्ट बनाने के लिए तो ये तर्क है। देखो आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इंट्रोडक्टरी भाष्य लेकर के फिर कनेक्शन करना है ना। उपास्य उपासनादि भेद जातम सर्वम वितथम। वहां पर भी बता दिया था उन्होंने
वो उपदेशाद वगैरह बात आई थी ना, ये तो भेद है हमको, ये मिथ्या है, रियल नहीं है भेद। उपास्य उपासना नदी भेद हो जाता है। वो उपास्य है, हम उपासक हैं। ये जो भेद का प्रकार है, ये सर्वम जितने प्रकार का होगा वितथम, केवलम केवलश्च आत्मा अद्वय परमार्थ। वही परमार्थ शब्द आ गया। अंततो गत्वा केवल आत्मा ही अद्वय है, या अद्वय आत्मा ही केवल है। इसकी थोड़ी सी तुलना करो, हैं? समझने के लिए अधिक। सिखों का जो ग्रंथ है, उसका पहला शब्द है एक ओंकार। उसका दिमाग से बुद्धू अंग्रेजों ने अनुवाद किया, गॉड इज वन। गॉड इज वन वेयर में नहीं, उसको तुम परमपिता मानो कुछ भी मानो, झगड़ते हैं। उसका अर्थ ही ये नहीं है। एक ओंकार, रियलिटी इज वन। रियलिटी इज वन और गॉड इज वन में जमीन आसमान का फर्क हो गया। रियलिटी इज वन तो हम लोग क्या है, अपियरेंसेस। गॉड इज वन वेयर में भी, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये केवलश्च आत्मा, इसको ऐसा कहते हैं, मुसलमान लोगों की बात करो, कि अल्लाह इज द ओनली गॉड। हम लोग कहते हैं गॉड इज द ओनली एग्जिस्टेंस। हमारा अल्लाह जो है उसको छोड़कर ये हम तुम नहीं है, वो अल्लाह ही सब कुछ है। अल्लाह इज ओनली गॉड और हम लोग नॉन गॉड, ऐसा नहीं। अल्लाह ही सब कुछ है, ये भेद है। उस अल्लाह को छोड़ करके और कुछ भी नहीं है कहीं पर। परमार्थ, ये चरम सिद्धांत व अल्टीमेटली रियल यही चीज है, जो निरुकल समाधि में उपलब्ध होगी, वो यही चीज है। इति स्थितम अतीत प्रकरण, ये पिछले प्रकरण से कंटिन्यूटी बता रहे हैं। तो पिछले प्रकरण में ये पक्का हो गया था ना, कि उपास्य उपासनादि भेद सत्य नहीं है, केवल आत्मा अद्वय है। इसलिए यथा, इसलिए उपासनाश्रित जो जीव है, मैंने वैसा है, इसलिए उपासनाश्रित जीवों की सोच ठीक नहीं है। उपासनाश्रित का आचार्य का वर्णन सुनो। उपासना आत्मनो मोक्ष साधन गता। उपासको, ये उपासक है। ये उपासक है कि आत्मा अपने मोक्ष के साधन के रूप में उपासना का जिसने अवलंब किया है, वो मोक्ष के साधन के रूप में जिसने, मैंने कुछ करके सिद्धाई विद्या नहीं पानी, उसने कुछ पाना है मोक्ष उसने, तो मोक्ष को पाने के लिए उपासना का आश्रय किया उसने। ये उपासक है ये। ऐसा मैं हूं। मैं उपासना श्रित धर्म को आचार्य समझा रहे हैं कि ऐसा मैं हूं, वो कहेगा मम उपास्य ब्रह्म, और मैं ब्रह्म की उपासना कर रहा हूँ। ये तथाकथित निराकारवादी ब्रह्म समाज कोई भी ले, अपने को अद्वैती मानने वाले कोई भी ले, कि मैं शिव की विष्णु की उपासना नहीं करूंगा, राम की कृष्ण की नहीं करूंगा, दुर्गा की शिव जी की नहीं करूंगा, मैं तो ब्रह्म की उपासना कर रहा हूँ। मैं उपासक हूँ और ब्रह्म की उपासना कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? तद उपास, आचार्य इतना इसको भेद करके समझा रहे, फोड़ करके, तद उपासनम कृत्वा जाते ब्रह्मणि इदानी वर्तमानो अजम ब्रह्म शरीर पाता ऊर्ध्वम प्रतिपद से। आज तो मैं जन्म लिए हुए ब्रह्म में रहता हूँ इस दुनिया में। मैं अपने को भी जन्म लिया हुआ मान रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ। तो उपासना के द्वारा, उपासना करके मैं जब मर जाऊंगा ना, तब कोई स्वर्ग में जाएगा, मुझे नहीं जाना है।
मर जाऊंगा तो मैं ब्रह्म को पाऊंगा, क्योंकि मैं ब्रह्म की उपासना कर रहा हूँ। क्या ब्यूटीफुल एनालाइज करके दिखा दिया साधक का ये मन है कि नहीं, बताओ। हम लोग तो रामकृष्ण लोग जाएंगे। नहीं, ब्रह्म ही हमारे लिए वो। अब ये जीवन मुक्त कि नहीं सोच रहा है ये, मरने के बाद भी ब्रह्म में जाऊंगा, ये उपासना है। प्राग उत्पत्ति अजमिदम सर्वम अहम च। जब उत्पत्ति नहीं हुई थी तो सब आ जाता, मैं भी उसी में था। अहम च आचार्य ने जब जोड़ा है शब्द के रूप में, उसमें इन्वॉल्व है वो, कि जब तक उत्पत्ति नहीं हुई थी तो ये सारा दुनिया कहाँ थी? अरे वो तो ब्रह्म में थी। अजब ब्रह्म है वो कहीं से आया नहीं है, आज इतना हो गया। पर दुनिया पहले उसमें थी, हम जो मैं भी उसी में था। अब कुछ भी करके अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे, पर मैं अलग हो गया हूँ। येदात्म को हम प्राग उत्पत्ति, जो मेरा स्वरूप था उत्पत्ति के पहले, इदानीम जातो, अब मैं जन्म हो गया। अरे मेरा जन्म हो गया, हम लोग सोचते हैं कि नहीं अद्वैती भी। अब मेरा जन्म हो गया, जाते ब्रह्मणि च वर्तमान, वहां गया कि मैं, जो जगत दुनिया ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, उसमें मैं रहता हूँ, मेरा भी जन्म हो गया है। उपासना या पुनः, फिर उपासना के द्वारा, तदेव प्रतिपद से, जहां से आया हूं वहीं पहुंच जाऊंगा उपासना करके। इति एवं उपासना श्रितो धर्म साधको, यह आचार्य ने बता दिया साधक की बात। जिसका ये मन में है कि मैं ब्रह्म से आ गया, दुनिया ब्रह्म से आ गई, अब मैं उपासना का आश्रय लिया है, उपासना को करके मैं मोक्ष पाऊंगा, मरने के बाद मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, ब्रह्म में चला ये न, ये न माने इस बोध के कारण, एवं क्षुद्र ब्रह्मविद, ये तो वो तो केनोपनिषद की बात आ गई ना। थोड़ा सा ब्रह्म जानने वाले हो तो, ब्रह्म के छोटे रूप को जानने वाले हो, इसकी तुलना करो अगर केनोपनिषद, आचार्य ने की खुद ही तुलना केनोपनिषद से, तो पता चला कि क्या ब्रह्मास्मि तक यही हाल है, क्षुद्र ब्रह्मविद। तेन असो कारण न कृपणो दीनो अल्पखास, इसलिए हम उसको कृपण माने, दीन, अल्पक, कम जानने वाला, अपने को छोटा मानने वाला, दीन मानने वाला, ऐसे कहते हैं। कृपण का अर्थ आचार्य ने यही किया है, अपने को दीनहीन मानने वाला, छोटा मानने वाला। मृतो, किसने किसने ऐसा कहा है या स्मरण किया है, कौन इसको ऐसा कहता है? जो स्मृत आया तो स्मृति करता कोई होना चाहिए। नित्य अज ब्रह्मदर्शी भी अभिप्राय, जो नित्य अज ब्रह्म ही देखते हैं, पहले बीच में बाद में हमेशा, वो इसको कृपण कह रहे हैं। क्यों? किन्नपनिषद ने बोला है, यद वाचा अनभ्युदितम, ये न वाग अभ्युदते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते। तू जिसकी उपासना कर रहा है उसको ब्रह्म नहीं मानना चाहिए। जिसके कारण तेरी वाणी निकली है, जिसके कारण तेरे कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय सब निकला है, तेरा ज्ञान निकला है, वो ब्रह्म है। जिसकी उपासना करे वो ब्रह्म नहीं है। यद वाचा अनुभूति, जो वाणी से नहीं उसको स्पष्ट कर सकते, जिसके कारण वाणी स्पष्ट होती है, वो ब्रह्म है। उसको ब्रह्म जान, जिसकी उपासना करे वो ब्रह्म नहीं। ऐसा केनोपनिषद ने बोल दिया। तो इसलिए हम उपासना श्रित जो हो, ब्रह्म को ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, करके उपासना इत्यादि श्रुते तलव कारण। आचार्य उपनिषद का नाम हमारे जो प्रचलित नाम है ऐसा नहीं लेते हैं।
सामवेद के तलोकार शाखा की उपनिषद माने केनो। तो अब फिर कनेक्शन आएगा। ये कृपण स्मृता बोल के छोड़ देंगे आप। अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम अजाति समतां गतम यथा न जायते किंचित जायमानं समन्तता। ट्रांसेंडेंट इमेजिनेंट रियलिटी पे आ गए हम लोग। इसलिए आकार पढ़ने क्या होता है, रियल सोच क्या होती है, ये हम बताएंगे कक्षा में। गौरपाल सिंगुलर सीधा करें, मैं बताऊंगा। तो कैसा होता है, आजादी, जन्म नहीं हुआ उसका कभी। समता में तुम सर्वत्र वही है पर उसका जन्म नहीं हुआ। कैसे? हेमंतता जायमानम, मैंने सर्व प्रकार से जन्म होते हुए वो जन्म नहीं लिया है, ये समझाएंगे। अभी जन्म हो गया ऐसा नहीं, हमेशा सब समय जन्म हो रहा है उसका, पर जन्म नहीं हो रहा। विदाउट एनी चेंज इन हिमसेल्फ ही अपीयर्स एट द वर्ल्ड, ये अद्वैत समझ। ये अपीयर्स एट द वर्ल्ड को मना नहीं कर रहे, पर अपीयर्स, इट डज नॉट बिकम द वर्ल्ड। फिर वो है ना, कौन हिसाब कर रहा है, हाजरा है कोई, कितने पार्ट भगवान के दुनिया हो गए तो उतने पार्ट कम हो गए उनके। यथा, जिस प्रकार से न जायते किंचित, कुछ भी किसी भी चीज का जन्म नहीं होता, जाय मानम समन्तता। चारों तरफ हम जन्म देख रहे हैं, ब्रह्म चारों तरफ जन्म ले रहा है पर किसी का भी जन्म नहीं होता, कैसे, ये हम समझे। यह तो आचार्य कह रहे हैं, सब आह्याभ्यंतरम अजम, ये है ना, अजय तो है पर वही भीतर है वही बाहर है, ऐसा अजय है। आत्मानम प्रतिपत्तुम अशक्नुवत, हम ऐसे आत्मा का बोध नहीं पा रहे हैं कि जिसका जन्म नहीं हुआ है, जो अंदर और बाहर है, ऐसे आत्मा का ज्ञान हम नहीं पा रहे हैं। अविद्या से, ये हमारा अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण दीनम आत्मा न मन्य मानो, हम अपने को छोटा दीन मानने लग गए हैं। या तो हम जाते ब्रह्मणि वर्ते, मैं, मेरा जन्म हुआ है और जन्म जिसने हुआ है दुनिया में उसमें मैं रहता हूँ, तद उपासना श्रिता सन, उसके उपासना का आश्रय लेकर के ब्रह्म प्रतिपद से, और मैं ब्रह्म को पाऊंगा। पहले मंत्र से इसका कनेक्शन कर रहे। इति एवं प्रतिपन्ना कृपणो भवति अस्मत्, ऐसे जिसका ज्ञान है वो कृपण कह दिया हमने, इसलिए इसलिए बिना कृपण क्या होता है बताएं। अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम अकृपण भावम अजम ब्रह्म, इसलिए हम जो अनलिमिटेड थिंकिंग, रियल थिंकिंग, अजय ब्रह्म की थिंकिंग, वो समझाएंगे। तदि कार्पण्यास्पदम, क्या है कार्पण्य, लिमिटेड थिंकिंग। यत्र अन्य अन्य पश्यति, अन्य शृणोति, अन्य विजानाति, तद अल्पम मर्त्यम असत। ये अलग अलग वाक्यों के इतने तीन शब्द तोड़ के आचार्य ने जोड़ दिए। मैंने उतने को रिपीट करके फिर तद अल्पों में से आएगा, उतने को रिपीट करके तद असत आएगा, तो इकट्ठा बोल दिया उन्होंने कि जहां पर कोई किसी को देखता है, कोई किसी को सुनता है, कोई किसी को जानता है, वो अल्प फाइनाइट है, वो मर्त्य है, वो मिथ्या है। वाचारमण में करो नाम, ये तो नाम मात्र है, वाणी का विकार है। इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों ने यह बताया है, तर्क चल रहा है श्रुति कोट करके। ये तर्क माने श्रुतियों को समझना ही होता है और श्रुतियों का सपोर्ट लेना होता है। तद विपरीतम सबाह्याभ्यंतरम अजम अकार्पण्यम भूमाख्यम ब्रह्म, अनलिमिटेड जो है वो इन्फिनिट है, वो ब्रह्म का नाम है भूमाख्यम, जिसका इन्फिनिटी नाम है वो ब्रह्म है,
जो भीतर है, बाहर है, जन्म नहीं हुआ है, अनलिमिटेड है, वो इन्फिनिट नाम है उसका, ब्रह्म का। यह प्राप्य अविद्याकृत सर्व कार्पण्य निवृत्ति। जितनी कार्पण्य है ये अविद्या के कारण है। उसको जानने से अविद्या कार्पण्य निवृत्ति हो जाएगी। तद अकार्पण्य वक्ष्यम। वो अनलिमिटेड थिंकिंग समझाएंगे कि जिसकी उपासना करके नहीं, जिसको जानकर। अज्ञान में हमारी ये सब चल रहा है, उसका ज्ञान होने पर ज्ञाते द्वैतम न विद्यते बोला था, तब वो सोच जो है वो साधना हमारी। तो साधना उपासना की नहीं है, साधना जानने की है। वो साधना को हम अकार्पण्य कहते हैं। वो बताऊंगा कह रहे हैं। तद अजाति, वो क्या है? जन्म न होना, यह है अकार्पण्य। अविद्यमान जाति रहस्य, जिसका जन्म नहीं होता उसको अजाति में है, ब्रह्म का नाम। समताम गतम सर्वसाम्यम गतम, है सर्वत्र समान। सर्वत्र समान है, पुरुष का जन्म नहीं होता, यह अकार्पण्य है। अकस्मात क्यों? अवयव वैषम्य अभाव। छोटा बड़ा, मैं छोटा हूँ। अरे छोटा बड़ा तब होता है किसी के भाग होते हैं तब छोटा बड़ा होता है, ब्रह्म के पार्ट नहीं हुए हैं। हम ब्रह्म के पार्ट नहीं हैं, हम ब्रह्म ही हैं संपूर्ण रूप में। ये हम जानते नहीं है यार। तो इसलिए अवयव ईश्वर में अभाव। अवयव से जो छोटा बड़ा होता है उसका अभाव है। यदि सवयव वस्तु, जो भी पार्ट वाली वस्तु है, तो इसमें एक चीज और बता दूं। आजकल थोड़ा कम हो गया है, जितात्मा जी का था होलिस्टिक साइंस, होलिस्टिक साइंस। आज सब लोग मुग्ध हो गए थे। अरे होल कंटेन्स पार्ट्स। होलिस्टिक साइंस ये रामानुजी भाव है, अद्वैत भाव नहीं। ठाकुर ने हारमोनी पेश की है होलिस्टिक साइंस में। इतने लोग दुनिया चक्कर में उनके पीछे थे होलिस्टिक से। अवयवैषम यदि सावयव वस्तु, तद अवयव वैषम्य गच्छत जायते इति उच्यते। शरीर जन्म लेता है क्योंकि ये पार्ट्स का बना हुआ है। तो पार्ट्स की एक विशिष्ट रचना हो जाती है छोटे बड़े रूप में, सिर एक जगह, पैर एक जगह। फिर लड़ाई चल रही मनुस्मृति में, शूद्रों को पैर बोला है। तो ये सिर पैर जहां होते हैं, वो जो है वो वस्तु, तब कहते हैं जन्म लिया। इदम तो निरवयत्वात्, ये पार्टलेस होने के कारण समताम गतम इति। कल के इसमें भी था कि छोटा बड़ा कैसे बनाओगे तुम? ये सब एक ही है, समान है, किधर से भी देखो। क्या वो मिश्री के बर्फी अगर होगी, किधर से भी टेस्ट करो तो मीठी लगी। समताम गतम इति न कैशित अवयव स्फुटति। अवयव के रूप में फूटता नहीं है, जैसे कहते हैं ना स्फुटति। तो अजाति अकर्पण्य, ये जन्म न लेना या अकर्पण्य। समन्तता, समन्ता यथा न जायते किंचित, और ये चारों तरफ हो रहा है। यथा न जायते किंचित अल्पमपि न स्फुटति रज्जु सर्पवत अविद्याकृत दृष्टिया जायमानम। सब और जन्म हो रहा है जैसे रस्सी से सांप निकल रहा है। रस्सी के टुकड़े होके सांप नहीं निकल रहा है। रस्सी में बदलाव नहीं होकर के सांप नहीं निकल रहा है। रस्सी वैसी की वैसे पुरुष में सांप निकल रहा है। ये जन्म है, ये ब्रह्म का सर्वत्र जन्म है। अविद्याकृत दृष्टिया जायमान, मिथ्या ज्ञान के कारण हम इसको कह रहे हैं जन्म ले रहा है। ये न प्रकारण न जायते,
इस प्रकार से समझेंगे कि इसका जन्म नहीं हो रहा है। सर्वतो अजमेव ब्रह्म भवति, ये सब कुछ जन्म न लेने वाला ब्रह्म ही है, ऐसा दिख रहा है हमको। तथा तम प्रकारम शृणुते, ये हमसे समझ लो कि कैसे ये जन्म नहीं ले रहा है, अविद्या की दृष्टि में जन्म लेते हुए भी जन्म नहीं ले रहा है, ये समझ लो। अब इसके लिए उदाहरण, द्वैत का मिथ्यात्व समझाने के लिए एक उदाहरण पकड़ा था, वो था स्वप्न। अब अद्वैत को समझाने के लिए क्या उदाहरण है इनके पास? आकाश। इसको छोड़ करके अद्वैतियों के पास के उदाहरण, क्योंकि पार्थ दिखते हैं ना, रज्जु सर्प में हम वो चीज नहीं समझा सकते। रज्जु सर्प में ये नहीं समझा सकते कि अद्वैय ब्रह्म दो पार्ट वाला कैसे हो गया। दो चंद्र दिखते हैं, इस उदाहरण से भी कुछ नहीं होता, हमारा क्या ट्रैक से हुआ है। इसलिए आकाश एक उदाहरण है, और आकाश को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो आकाश को समझो। पहले आकाश को समझो। आकाश की क्या कल्पना है? हम जिसे एम्प्टी स्पेस समझ रहे हैं, वो आकाश नहीं। एम्प्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसमें से साउंड ट्रेवल होता है ना, एम्प्टी नाम की कोई चीज नहीं। मैंने एक दिन किसी दूसरे प्रसंग में समझाने की कोशिश की थी। इसको अंग्रेजी में कहेंगे इनडिस्क्रीट मैटर, अव्याकृत द्रव्य। इसको तो उदाहरण से समझो। जैसे एटॉमिस्ट है, अब एटॉम की डायमेंशन शून्य कहते हैं, तो इन्फिनिट भी शून्य लगा दिए तो शून्य ही रहेगा ना। पॉइंट्स 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 मिलकर के लाइन नहीं बन सकती। हम पॉइंट कहाँ लगाने जाते हैं? एक तो बड़ा सा सर्कल डाल रहे हैं हम यहाँ पर। पॉइंट की तो डेफिनेशन है, इसको लेंथ ब्रेड थिकनेस नहीं है, वो पॉइंट है। और अगर एक लाइन है कंटिन्यूअस, उसमें हम इन्फिनिट पार्ट पॉइंट्स गिन सकते हैं। तो थोड़ा मान लो स्थूलीकरण हो गया, तो फिर पॉइंट्स अलग अलग दिखने लग जाएंगे। इसको अव्याकृत मैटर कहते हैं। आत्मा से आकाश जो निकला ना, एम्प्टी स्पेस नहीं निकली। आत्मा से वो द्रव्य निकला, मैंने अपरेंटली निकला तो, पर जो द्रव्य निकला वो कैसे निकला? मैटर का कुछ भी बोलो, प्राइमोडियल रूप, मूल रूप। देखो वायु वगैरह आकाश से भिन्न नहीं है। आकाश का थोड़ा सा स्थूलीकरण होने से वायु होता है। आकाशाद वायु, वायु तेजा। वायु का वाइब्रेशन जब बढ़ जाता है तो हमको रूप दिखाई पड़ता है। और जड़ीभूत होता है थोड़ा तब पानी, और जड़ीभूत होता है तो पृथ्वी। इसलिए अलग अलग नहीं है ये सब, तभी तो कंबाइन हो सकते हैं। बिल्कुल भिन्न जाति के होते। हाइड्रोजन क्लोरीन कैसे मिक्स होता है? हाइड्रोजन भी एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन भी एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तब वो कंपाउंड होते हैं ना। दो भिन्न जाति होते हैं, चाहे कॉन्शियसनेस और मैटर, ये तो कभी हो ही नहीं सकते कंबाइन। कॉन्शियसनेस तो पार्टलेस है, इंफिनिट है, और मैटर तो गिनने की चीज है। ये आकाश की कल्पना है। ठीक है, इसको हम इसी तरह से सोचते हैं। सोचने के लिए, एक तो जिसमें ध्वनि नाम का गुण है, ठीक है। दूसरा जो सब चीजों को जगह देता है, बस। कोई भी चीज हम आकाश के बिना नहीं देखते। और आकाश इन्फिनिट भी है। कैसे? जब हम सोचते हैं कि ये दो पॉइंट्स के भीतर का आकाश, तो ऑटोमेटिकली इसके पार का आकाश भी आता है कि नहीं बोल रहे? उसमें से काट रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं ना। ये कुछ आकाश की कल्पना है। और वेस्टर्न लोगों ने, साइंस लोगों ने एक कोशिश की थी ईथर नाम का एक सब्सटेंस सोचने की, पर वो सोचने लगे तो मैटर बन जाता है। फिर उसका जो दूसरों को जगह देता है वो चीज नहीं बन पा रही।
फिर वो कल्पना छोड़ देनी पड़ी उनको। ये आकाश है। अब ये उदाहरण ब्रह्म का इसलिए हो जाता है कि रिलेटिवली, मैंने ब्रह्म का उदाहरण है ना वो, रिलेटिवली वो सबसे सूक्ष्म है। उसी के स्थूलीभवन से दुनिया बनी है, उसी के स्थूलीभवन से हवा वगैरह बनी, उसी के कॉम्बिनेशन से और स्थूल वस्तुएं बनी। तो हर वस्तु के भीतर आकाश है कि नहीं? भीतर माने मटके के भीतर आकाश मत सोचो। मटका जो बना है, उनकी जो क्या बोलोगे, दीवार है, क्या बोलोगे उसको हिंदी में? दीवार नहीं बोलोगे क्या? जो दीवार है मट्टी की बनी है, उसमें भी आकाश है। आकाश ने मट्टी का रूप लिया है, और मट्टी का रूप लेने पर आकाश वहां से हटा नहीं है, आकाश है। पानी जैसा डिस्प्लेस हो जाता है, वैसा नहीं आकाश डिस्प्लेस होता। ये आकाश जो है ना, ब्रह्म के सर्वव्यापीत्व के लिए अच्छा उदाहरण है। इसलिए पहले आकाश की कल्पना मन में धारण कर लो। ठीक है, फिर समझ में आएगा। एक श्लोक पढ़ लो, कल पढ़ेंगे इसको। आत्मा ही आकाश व जीव घटाकाशेरिव उदितः घटादिवच्च संघाते जातो एतन निदर्शनम। निदर्शन माने उदाहरण। उदाहरण क्या है? जैसे आकाश घटाकाश बन गया, घड़ा भी बन गया, घड़ा भी आकाश ही है, और घड़े के अंदर जो दिख रहा है वो भी आकाश है। ये आत्मा, आत्मा के बाद में लेंगे। आकाश जैसे घटाकाश के रूप में उदित हो गया, मैंने जन्म हो गया उसका, घटाधिवच्च, और घटादि के रूप में भी। घटादि के रूप में जब आकाश बनता है तो घट के भीतर के भी आकाश। संघात ही, संघात माने वो जो कॉम्बिनेशन है घड़ा नाम का, मिट्टी से बनाया हुआ, उसके रूप में भी आकाश है, उसके भीतर भी आकाश है। ऐसा आत्मा, जीवात्मा को आत्मा नहीं कहते, हाँ, आत्मा नहीं रियलिटी, आत्मा ही जीव ही। ऐसे आत्मा से जीव उत्पन्न। अब जीव उत्पन्न हुए माने शरीर इत्यादि दिखता है हमको, फिर शरीर में रहने वाला चेतन भी दिखता है। तो शरीर भी उससे निकला, चेतन भी उससे निकला, अपीयरेंस, उसके टुकड़े होके निकला क्या? आकाश के कहीं भी टुकड़े हुए क्या? आकाश टुकड़े होने लायक चीज ही नहीं है ना, आकाश अखंड है ना, रिलेटिवली। तो इस तरह से ब्रह्म के कहीं टुकड़े उकड़े नहीं हुए, वो जीव रूप में दिखाई पड़ने लगा, और शरीर के रूप में भी दिखाई पड़ने लगा, संघात ही। तो ये संघात ही और जीव ही, ये दोनों दोबारा लेने पड़ेंगे। मैंने उसमें जीव ही के साथ संघात ही, इसमें घट के साथ संगत है। ये भीतर की कॉन्शियसनेस ऐसे दिखाई पड़ने लगा, और ये शरीर के रूप में भी दिखाई पड़ने लगा। इधर से जानो, शरीर के रूप में जो बताए थे उन्होंने, आगम प्रकरण में सृष्टि कैसे होती है बताया, कि प्राण ने दुनिया बना दी, उसमें अपने आप रिफ्लेक्शन हो गया। तो दुनिया भी ब्रह्म का एक रूप, उसमें मैं हूं, मैं भी ब्रह्म का एक रूप। दुनिया का पार्ट करके मैं अलग हो गया हूं, पर चेतन रूप से जो मैं, और अचेतन रूप से दुनिया। गीता में 7वें अध्याय में बोला पहले तो कि 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति है। फिर बोलते हैं वो अपरा प्रकृति, अब एक परा प्रकृति जीव रूप है। तो दोनों भगवान की प्रकृति हुई ना। और भगवान को क्या हुआ? आकाश के उदाहरण से हम समझ पाते हैं कि भगवान को कुछ नहीं। घड़ा भी आकाश ने बनने दिया, और घड़े के अंदर भी आकाश बन गया। ऐसा ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति और संसार की उत्पत्ति, ये उदाहरण।
और यहीं से ये पूरा जो भी प्रश्न आते हैं हमारे, जैसे द्वैत में प्रश्न आए थे सब स्वप्न से सॉल्व किए थे, जितने भी प्रश्न आते हैं सब इस उदाहरण से सॉल्व करेंगे। हमें सुख दुख है ना, बोले इस घड़े के अंदर धूल भर गई है। आकाश को तो कुछ नहीं हुआ ना, धूल के रूप में भी आकाश है। और ये धूल भर गई तो दूसरे घड़े में नहीं जाएगी वो, इस घड़े की धूल दूसरे घड़े में नहीं जाएगी। इसलिए हमारे सुख दुख से दूसरे के सुख दुख का संबंध ही नहीं है। पर आकाश तो एक ही है ना, इन सब के रूप में जो प्रकट हो रहा है ब्रह्म तो एक ही है ना। इसलिए जो प्रश्न आते हैं हमारे मन में कि सब एक है तो हमारा उसको कैसे नहीं मिलता, उसका हमारे को नहीं मिलता। और जिनका विश्व मन हो जाता है जैसे ठाकुर का, उनको सबके दुख सुख दुखों का पता है। इसलिए ये एक उदाहरण बताया मैंने, ऐसे जितने प्रश्न आएंगे मन में सब इस आकाश के उदाहरण के हेल्प से साथ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।